गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल में आउटपुट डिवाइस प्रिंटर पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कंप्यूटर में दो अलग अलग तरह की डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जिस डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक प्रिंटर क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रिंटर से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर प्रिंटर्स होते क्या हैं। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है या एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर से प्राप्त किसी भी प्रकार की जानकारी को बड़ी ही आसानी से पेपर पर प्रिंट कर सकता है। प्रिंटर किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यहाँ सॉफ्ट कॉपी ऐसी कॉपीज हैं जब एक यूज़र किसी सॉफ्टवेयर पर अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी तैयार कर लेता है तो इसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, क्योंकि इस कॉपी को केवल और केवल देखा जा सकता है, किसी भी प्रकार से टच नहीं किया जा सकता। पर जब इस सॉफ्ट कॉपी को पेपर पर प्रिंट ले लिया जाता है तो इसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जब प्रिंटर्स को डेवलप किया गया तो इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक यूज़र एक समय में एक से ज़्यादा पेजेस का भी प्रिंट दे सकता है। ऐसी स्थिति में प्रिंटर में एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस का होना भी ज़रूरी है जो इन डॉक्यूमेंट्स को कुछ समय के लिए स्टोर कर सके, क्योंकि एक प्रिंटर बहुत तेज़ी से इन पेपर्स को प्रिंट नहीं कर सकता। मेमोरी के होने से सारे के सारे डॉक्यूमेंट के पेपर इस मेमोरी में जाकर सेव हो जाते हैं और जैसे जैसे प्रिंटर प्रिंट देता जाता है, इस मेमोरी से डॉक्यूमेंट को हटा दिया जाता है। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रिंटर किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब हम यहाँ प्रिंटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ प्रिंटर के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो प्रिंटिंग की प्रोसेस के दौरान हैमर और रिबन का यूज़ करते हैं। यहाँ हैमर जिस पर कोई कैरेक्टर उभरा होता है, रिबन के साथ पेपर को हिट करता है और कैरेक्टर पेपर पर प्रिंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हैमर और रिबन का होना ज़रूरी है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर हैं जिनमें प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान काफ़ी आवाज़ होती है, क्योंकि हैमर रिबन के साथ साथ पेपर को भी हिट करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आज से कुछ समय पहले टाइपराइटर का यूज़ होना। वर्तमान समय में ऐसे प्रिंटर्स का यूज़ भी किया जाता है जिसमें किसी भी तरह की हिट करने की आवाज़ नहीं आती। इम्पैक्ट प्रिंटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के इन टाइप्स को हम एक एक करके डिस्क्रिप्टिवली समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो प्रिंटिंग की प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की आवाज़ नहीं करते, यानी कि ऐसे प्रिंटर्स में हैमर और रिबन का यूज़ नहीं किया जाता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स मोस्टली आज के समय में सभी ऑफिसेज में और घरों में यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के प्रिंटर्स में हैमर का होना या रिबन का ना होना लाजमी है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रिंटर्स हैं, जिनके टाइप्स निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लेज़र प्रिंटर,
इंकजेट प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के इन टाइप्स को भी हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें इसके नाम से ही इसकी वर्किंग हमें समझ में आती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम को अगर 3 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिया जाए तो हमें समझ आता है कि ये वर्ड 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, डॉट, मैट्रिक्स और प्रिंटर। मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो डॉट को प्रिंट करते हुए किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के दौरान काफ़ी शोर करता है। इसके प्रिंटिंग हेड पर पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। इसके प्रिंटिंग हेड में जिन पिन्स का मैट्रिक होता है वो 7, 9, 14, 18 और 20 पिन्स का हो सकता है। यह पूरा मैट्रिक्स या ये पूरा पैटर्न हॉरिजॉन्टल ग्रुप में होता है, जिसमें एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलती हैं और पेपर को हिट करते हुए डॉट को प्रिंट करती हैं। एक कैरेक्टर अनेक स्टेप्स में बनता है क्योंकि पिन्स अलग अलग बाहर निकलती हैं और कैरेक्टर को प्रिंट करती हैं। इस प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा नहीं होती बल्कि 300 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड की होती है। ऐसे प्रिंटर्स का यूज़ आप रेलवे स्टेशंस पर या इंश्योरेंस ऑफिस में, LIC ऑफिस वगैरह में आप देख सकते हैं। जब ये प्रिंटर किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं तो उस कैरेक्टर को छोटे छोटे डॉट्स में प्रिंट किया जाता है। इसके प्रिंटिंग हेड में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद होता है जिसकी हेल्प से प्रिंट कमांड को डिकोड किया जाता है। प्रिंट कमांड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ये बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। जैसे ही एक यूज़र प्रिंट कमांड देता है, प्रिंट कमांड को डिकोड किया जाता है और डिकोड करके उसे 0-1 के फॉर्मेट से प्रिंटर में रिसीव किया जाता है और प्रिंटर कैरेक्टर को पेपर पर प्रिंट करने के लिए पिन्स को बाहर निकालता है। इस तरीके से एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर प्रिंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। देखने में यह एक सिंपल टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, मगर इसमें एक ऐसा व्हील यूज़ किया जाता है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग हैमर्स यूज़ होते हैं। ये प्रिंट हेड लेफ्ट टू राइट मूव करता है और रिबन का यूज़ करते हुए और हैमर का यूज़ करते हुए पेपर पर कैरेक्टर को प्रिंट करता है। यहाँ डेजी व्हील प्रिंटर का नाम डेजी फूल या फ्लावर के नाम पर पड़ा है। देखने में ये फ्लावर पूरी तरह से गोल होता है और इसका प्रिंटिंग हेड भी सर्कल शेप में होता है। जैसे ही एक यूज़र प्रिंट कमांड देता है, प्रिंट हेड में यूज़र का कमांड मूव करता है और प्रिंट हेड राउंड शेप में घूमना स्टार्ट करता है। कैरेक्टर्स को रीड करते हुए ये हेड एक एक हैमर को निकालना स्टार्ट करता है और रिबन के साथ पेपर को हिट करता है। ये प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हैमर और रिबन का यूज़ करता है। जब हैमर रिबन के साथ में पेपर से हिट करता है
तो कैरेक्टर को प्रिंट करने की आवाज़ आती है। ऐसे प्रिंटर्स अब यूज़ में नहीं आते। डेज़ी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक व्हील का यूज़ करते हैं जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के हैमर लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर्स की। लाइन प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो बड़े कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर्स जिनकी डेटा ट्रांसफरिंग रेट सबसे ज़्यादा होती है और ऐसे प्रिंटर्स की आवश्यकता इन बड़े कंप्यूटर्स में पड़ती है। जब एक यूज़र प्रिंट कमांड देता है तो लाइन प्रिंटर 300 से लेकर 3000 लाइंस पर मिनट की स्पीड से प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। इन प्रिंटर्स का यूज़ मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा से यूज़ किया जाता है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जिनमें किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक ड्रम का यूज़ किया जाता है। इन ड्रम्स में कैरेक्टर्स को इस तरह से लिखा जाता है कि जब एक यूज़र प्रिंट कमांड देता है तो यह ड्रम बहुत ही स्पीड से घूमते हुए कैरेक्टर्स को पेपर पर हिट करता है। यहाँ ड्रम और पेपर के बीच में एक रिबन का यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से किसी भी कैरेक्टर या लाइन को बड़ी ही आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। ड्रम अपने साइज के हिसाब से और अपने शेप के हिसाब से घूमना स्टार्ट करता है और रोटेशन में एक एक लाइन को प्रिंट करता जाता है। इस प्रिंटर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें लगे हुए हैमर को देख पाना मुश्किल है, मगर जब ड्रम प्रिंटर को यूज़ किया जाता है तब यह यूज़र की कमांड के हिसाब से कैरेक्टर्स को रीड करके करेक्ट कैरेक्टर को पेपर पर हिट करता है और एक लाइन को बड़ी ही आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। अब हम यहाँ चेन प्रिंटर के बारे में समझेंगे। चेन प्रिंटर देखने में ठीक वैसे ही कार्य करती है जैसी कि एक साइकिल में चेन काम करती है। किसी साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए चेन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ऐसे ही चेन प्रिंटर जिस पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं उन पेजेस को प्रिंट करने के लिए जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वह चेन होता है। ऐसे प्रिंटर्स में कैरेक्टर्स को चेन पर उभार दिया जाता है और एक हैमर की हेल्प से उन्हें पुश किया जाता है। यूज़र की कमांड के हिसाब से कैरेक्टर्स को रीड करते हुए और वर्ड्स को रीड करते हुए हैमर उन कैरेक्टर्स को रिबन के साथ साथ पेपर पर हिट करता है। ऐसे प्रिंटर्स एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, मगर क्योंकि यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है तो ऐसे प्रिंटर्स आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंटर है वो है बैंड प्रिंटर। यह देखने में और काम करने में ठीक चेन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है। बस यहाँ फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि यहाँ चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड यूज़ किया जाता है। ये बैंड हैमर और रिबन की हेल्प से एक पेपर को प्रिंट कर सकता है। यह प्रिंटर भी एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। यहाँ बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर एक ही कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। चेन प्रिंटर में जहाँ चेन का यूज़ किया जाता है वहीं बैंड प्रिंटर में यहाँ बैंड का यूज़ किया जाता है। ये बैंड पूरी तरह से स्टील का बना होता है क्योंकि हैमर इस स्टील पर बार बार हिट करता है, इसलिए ऐसे प्रिंटर्स का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है।
अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जिनमें प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे पहला जो टाइप है वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए या किसी भी तरीके के मैटर को प्रिंट करने के लिए यहाँ लेज़र का यूज़ किया जाता है। जैसे ही यूज़र प्रिंट कमांड को डिलीवर करता है, प्रिंट कमांड डिलीवर होते ही प्रिंटर एक लेज़र को मिरर पर डालती है। मिरर इस लेज़र को परावर्तित करके पेपर पर या किसी लेज़र प्रिंटर में लगे हुए कार्ट्रिज या ड्रम पर फोकस करता है। ये लेज़र मिरर से परावर्तित होकर ड्रम पर कैरेक्टर्स को राइट कर देती है। अब पेपर को उठाया जाता है और ड्रम पर लिखे गए कैरेक्टर्स को पेपर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अंदर यूज़ की जाने वाली इंक पाउडर इन कैरेक्टर्स पर इंक को फैला देती है और कैरेक्टर्स बड़ी ही आसानी से एक पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। लेज़र प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स हैं जो फोटोकॉपी मशीन की तरह होते हैं। फोटोकॉपी मशीन में जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करते हैं तो एक तेज़ रोशनी का यूज़ किया जाता है। ठीक ऐसे ही लेज़र प्रिंटर में जब किसी कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है तो एक तेज़ रोशनी का यूज़ किया जाता है जिसे हम लेज़र कहते हैं। यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है या इस प्रिंटर का जो मेन पार्ट है वो है लेज़र। लेज़र प्रिंटर की हेल्प से आप 300 से लेकर 600 डॉट पर इंच तक के कैरेक्टर्स को या इससे अधिक के रेजोल्यूशन के कैरेक्टर्स को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटर में यूज़ होने वाली इंक पाउडर के रूप में होती है जिसे बड़ी ही आसानी से इस प्रिंटर के कार्ट्रिज में फिल किया जाता है। जब एक यूज़र प्रिंट कमांड देता है तो इस इंक को गर्म कर दिया जाता है और उसे कैरेक्टर्स पर उड़ेल दिया जाता है। ऐसे प्रिंटर्स यूज़ करने में तो बड़े आसान होते हैं, साथ ही साथ इनकी प्राइस भी कम होती है। पर यदि लेज़र प्रिंटर कलरफुल है और कलर प्रिंट करने में कैपेबल है तब ऐसी स्थिति में अलग अलग तरह की इंक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग तरह की इंक मिलकर कई नए कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कलर प्रिंटर्स महंगे भी होते हैं और इनकी प्रिंट करने की कैपेसिटी ज़रा कम होती है। अगर लेज़र प्रिंटर केवल और केवल एक ही कलर में प्रिंट कर रहा हो, यानी कि केवल ब्लैक कलर में ही आप प्रिंट ले रहे हों, तब ऐसी स्थिति में लेज़र प्रिंटर बहुत स्पीडली कार्य करता है और बड़ी ही आसानी से प्लास्टिक शीट पर भी आप लेज़र प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर की बात करेंगे। थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिन्हें आपने एटीएम मशीन्स में या बस की टिकट्स में टिकट काटने के लिए यूज़ करते हुए देखा गया होगा। थर्मल प्रिंटर बड़ी ही आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। थर्मल प्रिंटर का जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है इसका पेपर, क्योंकि थर्मल प्रिंटर में जिस पेपर का यूज़ किया जाता है उस पेपर पर वैक्स की कोटिंग होती है। जब आप एटीएम से अपने ट्रांजैक्शन का प्रिंट लेते हैं तो इस प्रिंट को केवल कुछ ही दिनों तक सेव करके रखा जा सकता है। एक समय के बाद
लिखा गया कोई भी कैरेक्टर पेपर से बड़ी ही आसानी से उड़ जाता है। थर्मल प्रिंटर यूज़ करने में आसान तो हैं, पर किसी कंप्यूटर में बड़ी ही आसानी से आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें यूज़ करने के लिए ज़्यादा बड़ी कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी डिवाइस से भी आप इन्हें बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम फ़ोटो प्रिंटर की बात करते हैं। फ़ोटो प्रिंटर, जैसा कि नाम है फ़ोटो प्रिंटर, ये नाम से ही समझ में आता है कि यह पूरी तरह से एक कलर प्रिंटर है जो किसी फ़ोटो लैब में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप किसी फ़ोटो को प्रिंट करना चाहें तो कलर प्रिंटर की हेल्प से आप उस फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हैं, मगर किसी फ़ोटो लैब में यूज़ होने वाले ऐसे प्रिंटर बड़ी ही हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं जो एक स्पेशल पेपर पर प्रिंट देते हैं। फ़ोटो प्रिंटर ऐसे प्रिंटर है जिसमें किसी भी तरह के फ़ोटो को बड़ी ही आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। फ़ोटो प्रिंटर का मेन एलिमेंट होता है इसके कलर्स। यहाँ CMYK यानी कि 4 अलग अलग कलर का एक पैटर्न यूज़ किया जाता है। इन 4 कलर्स को मिलाकर 16 से लेकर 16 लाख अलग अलग कलर्स को क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे प्रिंटर हाईएस्ट क्वालिटी के साथ साथ हाईएस्ट कैपेसिटी वाले भी होते हैं। यहाँ पर 4 अलग अलग कलर्स जिन्हें यूज़ किया जाता है उन्हें हम CMYK के पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ये पैटर्न सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन को मिलाकर 16 लाख अलग अलग कलर्स को बना सकते हैं। फ़ोटो प्रिंटर कुछ ऐसे प्रिंटर भी होते हैं जो बड़ी ही आसानी से कार्ड रीडर या पेन ड्राइव की हेल्प से किसी भी फ़ोटो को 4x6 फ़ोटो के कॉम्बिनेशन में प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे प्रिंटर मीडिया कार्ड से बिना कंप्यूटर की कमांड को लिए आसानी से प्रिंट करने में कैपेबल होते हैं। फ़ोटो प्रिंटर में कलर कार्ट्रिज की हेल्प ली जाती है। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोज़ल का यूज़ किया जाता है। ये नोज़ल किसी पेपर पर कलर की ड्रॉप्स को स्प्रे करने में माहिर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में जो प्रिंट हेड होता है उस प्रिंट हेड में अलग अलग कलर्स के पाइप्स को ऐड किया जाता है। ये पाइप्स इन 4 अलग अलग कलर्स को एयर प्रेशर की हेल्प से पिक करते हैं और इन्हें पेपर पर बड़ी ही आसानी से स्प्रे किया जाता है। कलर्स क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं और पेपर ड्राई फॉर्मेट में होता है, इसलिए ये कलर बड़ी ही आसानी से पेपर पर सूख जाते हैं और किसी भी तरह की इमेज को बड़ी ही आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। ऐसे प्रिंटर्स में भी CMYK कलर पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ यूज़र को इन कलर्स को स्टोर करने के लिए एक इंक टैंक भी प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इन चारों अलग अलग कलर्स को स्टोर किया जाता है। जब एक यूज़र प्रिंट कमांड डिलीवर करता है तो प्रिंट कमांड के साथ ही एयर प्रेशर बनना स्टार्ट होता है और ये प्रेशर इन कलर्स को पिक करके इसके प्रिंट हेड तक पहुंचाते हैं, जहां पर लगा हुआ नोजल इन कलर्स को पेपर पर स्प्रे करता है। इंकजेट प्रिंटर में इंक क्लॉगिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है। ये समस्या कुछ इस तरह से होती है कि अगर इस प्रिंटर को एक लंबे समय तक यूज़ ना किया जाए तो ये कलर्स प्रिंट हेड पर जाकर ड्राई हो जाते हैं या सूख जाते हैं, जिससे
प्रिंटिंग पाइप्स या एयर प्रेशर नोजल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हम इंक क्लॉगिंग कहते हैं। जब इंक क्लॉगिंग होती है तो बहुत अधिक मात्रा में इंक ड्राई होकर पाइप्स को चोक कर देती है। ऐसी स्थिति में इंक को फ्लश करने से काफ़ी मात्रा में इंक बाहर निकलती है और चोक हुए पाइप्स दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ नोजल किसी भी तरह के कलर को बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। प्रिंटिंग हेड 4 अलग अलग कलर्स को मिलाकर किसी भी तरह के कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ इंकजेट प्रिंटर किसी भी इमेज को प्रिंट करने के लिए 300 dpi मतलब डॉट पर इंच प्रिंटिंग क्वालिटी का यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा की dpi के इमेज को प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर थोड़ा समय लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये किसी भी तरह से कोई आवाज़ नहीं करते, मतलब ना तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हैमर का यूज़ होता है और ना ही रिबन का। ये बिना रिबन और बिना हैमर के अलग अलग कलर के इमेजेस को, कैरेक्टर्स को बड़ी ही आसानी से पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनका वेट बहुत कम होता है, मगर इनकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी ही आसानी से मूव करा सकते हैं। कहीं भी बैठकर आप प्रिंट ले सकते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर देखने में साइज़ में छोटे होते हैं और थर्मल प्रिंटर की तरह ही दिखाई देते हैं, मगर क्योंकि थर्मल प्रिंटर ऐसे प्रिंटर थे जिनका यूज़ एटीएम मशीन्स में या बस की टिकट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, और ऐसे प्रिंटर्स केवल ऐसे पेपर्स को ही अलाउ करते हैं जिन पर वैक्स लगा हो। पर पोर्टेबल प्रिंटर साधारण पेपर पर भी बड़ी ही आसानी से प्रिंट दे सकते हैं। इनका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट होता है, पर ये कीमत में सबसे ज़्यादा होते हैं। इन प्रिंटर की प्रिंट करने की स्पीड बहुत ही कम होती है, इसलिए ऐसे प्रिंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 प्रिंट पर मिनट की हेल्प से ही प्रिंट दे पाते हैं। इसके बाद हम यहाँ मल्टी फंक्शनल या ऑल इन वन प्रिंटर की बात करते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जिसमें किसी डॉक्यूमेंट को बड़ी ही आसानी से हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की हम फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं, और कुछ प्रिंटर्स में स्कैन और फैक्स जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ऐसे प्रिंटर्स का यूज़ ऑफिसेज में या घर पर एक साधारण यूज़र भी यूज़ कर सकता है। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स में भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी का यूज़ किया जाता है। जब एक यूज़र प्रिंट कमांड देता है तो प्रिंट कमांड को मेमोरी डिवाइस में स्टोर कर लिया जाता है और प्रिंटर धीरे धीरे एक एक पेज को प्रिंट करना स्टार्ट करता है। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रिंटर हैं, क्योंकि एक ही प्रिंटर में आप अलग अलग तरह के कार्यों को कर सकते हैं। प्रिंट, स्कैन, कॉपी और फैक्स जैसी सुविधाएं एक ही प्रिंटर में यूज़र को अवेलेबल हो जाती हैं, इसलिए इन्हें घर में और ऑफिस में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मगर ऐसे प्रिंटर्स कीमत में महंगे होते हैं। अब हम प्रिंटर का एक दूसरा टाइप भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें अब तक हमने देखा कि प्रिंटर किसी भी पेज पर
सॉफ्ट कॉपी को बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट करने के लिए अलग अलग कलर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगर अब हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के जैसा दिखाई देने वाला एक ऐसा डिवाइस जो प्लास्टिक शीट पर भी बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकता है। इसे हम प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर एक ऐसा प्रिंटिंग डिवाइस है जो बड़ी ही आसानी से ड्राइंग, चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस या 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसकी हेल्प से बैनर, पोस्टर्स, फ्लैक्स इत्यादि को प्रिंट किया जाता है। सामान्य तौर पर हम ऐसे प्लॉटर्स को फ्लैक्स मशीन के नाम से भी जानते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। इन्हें रखने के लिए या इनके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जो व्यक्ति या जो यूज़र इन प्लॉटर्स को यूज़ करते हैं उन्हें एक बड़े हॉल की आवश्यकता होती है, जिस हॉल में इन प्लॉटर्स को रखा जाता है। ये प्लॉटर्स पेपर पर साथ ही साथ प्लास्टिक शीट पर भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्लॉटर के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर ऐसा प्लॉटर होता है जिसमें प्रिंटिंग हेड एक फ्लैट बेड सरफेस पर मूव करते हुए किसी भी तरह की ड्राइंग, इमेज या चार्ट को प्रिंट करता है। यानी कि प्रिंटिंग हेड मूव करता है एक ऐसी सरफेस पर जो पूरी तरह से समतल होता है या फ्लैट होता है, जो देखने में फ्लैट बेड की तरह दिखाई देता है। हम जिस बेड पर सोते हैं वह पूरी तरह से फ्लैट होता है, इसलिए ऐसे प्लॉटर्स को हम फ्लैट बेड प्लॉटर भी कहते हैं। एक यूज़र जो फ्लैट बेड प्लॉटर का यूज़ करते हैं वे इसके प्रिंटिंग हेड को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, चाहे तो दाएं, बाएं, डाउन साइड या अप साइड, किसी भी तरह से आप इसे मूव कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग हेड मूव करते हुए ड्राइंग इत्यादि को बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकता है। क्योंकि प्लॉटर एक प्लास्टिक शीट पर प्रिंट करने में कैपेबल होता है, इसलिए फ्लैक्स को बड़ी ही आसानी से ऐसे प्लॉटर की हेल्प से प्रिंट किया जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ जिस प्लॉटर के टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में प्रिंटिंग सरफेस जो है वो एक ड्रम पर होता है। इसमें भी सेम प्रिंटिंग हेड बार बार लेफ्ट राइट मूव करता है और किसी भी इमेज को आसानी से प्रिंट कर सकता है। यहाँ पर डिजाइनिंग फ्लोर एक ड्रम के रूप में होता है जो पूरी तरह से सर्कल शेप में होता है। ड्रम प्रिंट कमांड के हिसाब से धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करता है और राउंडेड शेप में ये प्लास्टिक शीट को आगे की तरफ लाता है। प्लॉटर्स में जब किसी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जाता है तो इसके साथ साथ एक हीटर का भी यूज़ किया जाता है। ये हीटर प्लास्टिक शीट पर गिरने वाले कलर्स या स्प्रे किए जाने वाले कलर्स को तुरंत सुखाने में कैपेबल होता है। इसलिए प्लॉटर पर आप किसी भी तरह के कलर्स को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेज को बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3D प्रिंटर की। जब हम 3D इमेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 3D ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। आप सभी ने आज से कुछ समय पहले तक ऐसे प्रिंटर्स के बारे में भी सुना होगा जो 2D इमेजेस को प्रिंट करने में कैपेबल हैं, मगर 3D प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन में प्रिंट कर सकते हैं।
यानी कि ऐसे प्रिंट जनरेट कर सकते हैं जिन्हें आप 3 अलग अलग जगह से देख सकते हैं। जब आप 2D की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप केवल 2 ही डायमेंशंस के साथ में देख सकते हैं, मतलब केवल आप 2 तरफ से ही उन्हें देख सकते हैं। पर जब 3D प्रिंटर की बात होती है तो 3D प्रिंटर की हेल्प से किसी भी इमेज को अलग अलग स्लाइसेस में तोड़ लिया जाता है, फिर एक एक स्लाइस को बड़ी ही आसानी से पेपर पर या मेटल पर या किसी धातु पर बड़ी ही आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। जब हम 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये प्रिंटर किसी भी इमेज की लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। जब 3D प्रिंटिंग की हेल्प से आप प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर से आप कमांड जनरेट करते हैं और जनरेट करने के बाद आप उसे एक मॉडल पर स्लाइसिंग के लिए भेज देते हैं। 3D प्रिंटर एक ऐसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इमेज को रीड करके उसे स्लाइसिंग में तोड़ना स्टार्ट करती है और इन स्लाइसिंग को एक के बाद एक प्रिंट करना स्टार्ट किया जाता है। जब 3D प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को या तैयार की गई इमेज को अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के साथ ही ये प्रिंटर किसी भी तरह के मेटल पर या प्लास्टिक शीट्स पर या अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स पर किसी भी मॉडल को तैयार करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे प्रिंटर्स में आप USB केबल का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वाईफाई कनेक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं जो कंप्यूटर से सिग्नल लेकर प्रिंटर को कमांड देता है। यहाँ इस चार्ट में आप 3D प्रिंटर की वर्किंग को समझ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में डिज़ाइन को तैयार किया गया। डिज़ाइन को तैयार करने के बाद उसे कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के बाद यूज़र को यह चुनना होता है या ये सिलेक्ट करना होता है कि उस 3D प्रिंटिंग को किस ऑब्जेक्ट पर प्रिंट करना है। यानी कि आप अपने 3D प्रिंटिंग को किसी चॉकलेट पर चलाना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं या ग्लास पर प्रिंट करना चाहते हैं, मेटल पर प्रिंट करना चाहते हैं, नायलॉन पर प्रिंट करना चाहते हैं, पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं, रबर पर या प्लास्टिक पर प्रिंट करना चाहते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेने के बाद या जिस ऑब्जेक्ट पर इसे प्रिंट करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसका प्रिंट दिया जाता है। प्रिंट देने के साथ ही आउटपुट यूज़र को रिसीव हो जाता है। जब एक यूज़र 3D प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट लेता है तो आप अलग अलग तरह के डिज़ाइंस को ले सकते हैं। ये डिज़ाइंस मेटल पर भी हो सकता है और ग्लास पर भी, या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर कहीं भी आप 3D प्रिंटिंग की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ इस विंडो में आप देख पा रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, किस तरह से एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कार्य करता है। यहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि रेलवे स्टेशंस पर या LIC ऑफिसेज में आप ऐसे प्रिंटर्स को देख पाते हैं। यहाँ कैरेक्टर को छोटे छोटे डॉट्स की हेल्प से प्रिंट किया जाता है। क्योंकि इस प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स, मतलब पिनों का एक मैट्रिक्स किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। डेजी व्हील प्रिंटर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इसका प्रिंटिंग हेड देखने में एक डेजी फूल की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ आप सभी देख पा रहे हैं कि
जो प्रिंटिंग हेड है वो डेजी फूल की तरह आपको दिखाई दे रहा है और इसके हेड पर अलग अलग कैरेक्टर्स को लिखा गया है। जैसे ही एक यूज़र कमांड देता है, ये सर्कल शेप प्रिंटिंग हेड लेफ्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट करता है और एक एक कैरेक्टर को रिबन के साथ में पेपर पर प्रिंट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ लाइन प्रिंटर की डायग्राम की। तो लाइन प्रिंटर यहाँ आप देख सकते हैं, देखने में यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही दिखाई देता है, मगर लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करने में कैपेबल होता है। इसके बाद हम यहाँ ड्रम प्रिंटर की बात करते हैं। ड्रम प्रिंटर, जैसा कि हमने समझा था कि ड्रम प्रिंटर का मेन प्रिंटिंग एलिमेंट जो है वो ड्रम होता है, जिस पर अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को लिखा गया होता है या उभार दिया गया होता है। यहाँ पेपर को भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ आपको रिबन भी दिखाई दे रहा है। ये रिबन ड्रम और पेपर के बीचों बीच होता है, जिसकी हेल्प से यहाँ प्रिंटिंग की जाती है। उसके बाद हम यहाँ चेन प्रिंटर को भी देख पा रहे हैं। चेन प्रिंटर, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि चेन प्रिंटर ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे कि एक साइकिल में चेन काम करती है। यहाँ पर भी कैरेक्टर को चेन पर ही लिख दिया जाता है और उसे पेपर पर बड़ी ही आसानी से दिखाया जा सकता है। उसके बाद हम बैंड प्रिंटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स को लिखने के लिए एक स्टील की प्लेट की आवश्यकता होती है और यहाँ बड़ी ही आसानी से आप कैरेक्टर्स को पेपर पर प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हम लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं, जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये प्रिंटर किसी भी तरह से आवाज़ नहीं करता। नॉर्मली हम अपने घरों में ऐसे प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं। थर्मल प्रिंटर नॉर्मली बिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें एक ऐसा पेपर यूज़ किया जाता है जिस पर वैक्स की कोटिंग होती है, जिसमें कैरेक्टर केवल कुछ ही टाइम के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ फ़ोटो प्रिंटर की बात करते हैं। फ़ोटो प्रिंटर किसी भी तरह की फ़ोटो को प्रिंट करने में कैपेबल होते हैं। अब हम यहाँ पोर्टेबल प्रिंटर का डायग्राम देख रहे हैं। पोर्टेबल प्रिंटर देखने में और साइज़ में बड़ा ही छोटा है। इसे आप लैपटॉप्स में या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन की हेल्प से भी आप किसी भी पेपर को पोर्टेबल प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी देख रहे हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर जो अलग अलग तरह की खूबियों के साथ में यूज़र को अवेलेबल होता है, जिसमें एक यूज़र प्रिंट भी कर सकता है, स्कैन भी कर सकता है, फोटोकॉपी भी कर सकता है और फैक्स भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ हम इंकजेट प्रिंटर भी देख रहे हैं। इंकजेट प्रिंटर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इसमें 3 अलग अलग या 4 अलग अलग कलर्स को मिला करके कई अलग अलग कलर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कलर का पैटर्न है वो CMYK के पैटर्न में है, जहाँ पर सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आप प्रिंटर के बारे में समझ गए होंगे कि एक प्रिंटर किस तरीके से कार्य करता है, कितने टाइप्स के अलग अलग प्रिंटर होते हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रिंटर भी हैं जिन्हें यूज़ से बाहर कर दिया गया है, जिन्हें अब यूज़ नहीं किया जाता। मोस्टली ऐसे प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो प्रिंटिंग के दौरान काफ़ी आवाज़ करते हैं। वर्तमान समय में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ही सबसे ज़्यादा पसंद और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।